भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, आनंद देने वाला, सुख की अनुभूति कराने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रसन्नता क्यों देता है? क्योंकि इसमें प्रतिदिन नए नए विषय लिए जाते हैं और विषय हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जीवन की हर दिशा को उद्घाटित करने वाले होते हैं और हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देते हैं। अगर गहराई से हम एपिसोड को पूरा सुने तो हमें कुछ ऐसे टिप्स मिलते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान मिलता है, उससे हमारे जीवन की जो है दिशा बदल जाती। कहा जाता है कि दशा बदल दीजिए, दिशा बदल जाती है। तो उसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय, सुंदर का अर्थ है एक सामाजिक बुराई जिसको खत्म करना है, जिसका जड़ से उन्मूलन करना है, उसका आज हम विश्लेषण करेंगे। आज का हमारा विषय है मानव जीवन का अभिशाप, नशा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज पूरे विश्व के अंदर नशे को लेकर के बहुत चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि नशा जो है वो इस कदर तक फैल गया है कि व्यक्ति रोटी कम खाता है, भोजन कम खाता है और नशा ज़्यादा करता है। कई बार ऐसे फिगर आते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जितनी सारी पॉपुलेशन है, उनकी खाद्य सामग्री और उसके सामने नशे की सामग्री, दोनों का आर्थिक दृष्टि से तुलना किया जाए तो नशे की सामग्री की कीमत ज़्यादा है जो बिक्री होती है, लीगल रूप से या इलीगल रूप से। तो इस तरीके से नशा बहुत बढ़ गया है और ऐसा कहा जाता है कि नशा नाश का द्वार है। नशा क्या है? नशे का अर्थ होता है लत पड़ जाना, उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हम तड़फते हैं और वो चीज़ हासिल करनी ही पड़ती है और हमारी सारी का जो सारी नर्व्स है, नाड़ियां हैं, उस चीज़ को मांगने लग जाती है। वो नशा चाहे भांग का हो, चाहे अफीम का हो, चाहे चरस का हो, चाहे ब्राउन शुगर का। और आजकल तो इतने एडिक्शंस आ गए हैं, इतने चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई है कि जिसकी की पूरी जो है एक लंबी लिस्ट है। और जो सुपर नशा करने वाले हैं, मैं आपको उदाहरण दूं कि पुराने जमाने के अंदर जो अप्सराएं जो है वो मतलब जो एकदम सुंदर लड़कियां होती थी, नाग कन्या कहा जाता था उनको पाला जाता था। किसी व्यक्ति को विष देना हो, किसी व्यक्ति को मोहित करके उसको मारना हो, बड़े आदमी को, तो नाग कन्याओं को तैयार किया जाता था। नाग कन्याओं क्या, उसको प्रतिदिन नाग के जीभ से जो है, उसकी जीभ से जो है नशा जो है पेनिट्रेट किया जाता था, नशे को पहुंचाया जाता था। धीरे धीरे करके उसकी उस नाग कन्या की बॉडी के अंदर इतनी लत पड़ जाती थी और इतनी सक्षम हो जाती थी, उस नशे को हजम कर लेती थी और वह भी अगर किसी दिन न मिले तो तड़फती रहती थी, क्योंकि उसको लत पड़ गई। वो बहुत सुपर लेवल का नशा हो जाता था और इस नाग कन्याओं का बहुत दुरुपयोग किया जाता। क्यों? रूपवती होती थी, अप्सरा की तरह होती थी, तो सहज ही उसके मोह जाल के अंदर कोई व्यक्ति जो फंस जाता था और फंस करके और वह जो है वो किसी से उसको काट देती थी तो उसके पूरे शरीर के अंदर जहर फैल जाता था, मृत्यु तक हो जाती थी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये नशा कुल मिला के बहुत बुरा है। नशा करने से क्या होता है कि हमारे शरीर के भीतर जितनी नर्व्स है, सारी कोशिकाएं हैं, सारे हार्मोन्स है, सारा ब्लड है, वो एडिटिव हो जाता है और वो नशा उसके अंदर चाहे भांग का हो, चाहे चरस का हो, चाहे शराब का हो, पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है और व्यक्ति बेभान हो जाता है। शराब पीने वाले लोगों की स्थिति आपने देखी होगी कि वो शराब पी करके नाली में गिर जाते हैं, उनके जेब में पैसे होते तो लोग पैसे निकाल लेते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं, सड़क पर गिर जाते हैं, लोग ही उस पर दया करके उसको साइड में पटकते हैं। उसको होश नहीं है कि मेरे ऊपर से गाड़ी चल जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और ऐसे ऐसे बदमाश लोग होते हैं, नशीली लोग,
कि वो नशा करके अपने घर जाते हैं और घर जाकर के उसकी बेटी है, उसकी बहन है, कि उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसको कुछ भान नहीं रहता है। वो गलत सलत बात, वो जो है इलीगल बात, गलत बातें हर एक के साथ, बेटी के साथ भी करने लग जाता है, माँ के साथ भी करने लग जाता है, बहन के साथ भी करने लग जाता है। पत्नी के साथ करे तो चलो टॉलरेबल है, लेकिन उसको भान नहीं होता है, वो बेभान हो जाता है और अपनी पत्नी को पीटता है और अपनी पत्नी के पैसे चुरा लेता है, गहने चुरा लेता है और उस गहनों से वो नशा करता है। ऐसे ऐसे घर बर्बाद हो जाते हैं। कौन उन बच्चों की देखभाल करेगा? कौन उन बच्चों का पालन पोषण करेगा? जो व्यक्ति कमाने वाला है वह व्यक्ति ऐसा करने हो जाता है तो घर तो बर्बाद, नारकी हो जाता है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, ये कर्स है कि पहले व्यक्ति नशे को खाता है, फिर नशा व्यक्ति को खाने लग जाता है। होता क्या है कि व्यक्ति पहले अपने फ्रेंड्स के साथ में या कुछ ऐसी गलत सोसाइटी के साथ के अंदर वो लोगों को लत गिराते हैं, नशीली बनाते हैं, तो फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है भांग देते हैं, चरस देते हैं, शराब देते हैं, गांजा देते हैं, ब्राउन शुगर देते हैं। बड़ी अच्छी लगती है। पहले दिन ऐसा लगता है कि शरीर में फुर्ती आ गई, शरीर जो है बहुत मजबूत बन गया, और लेकिन दूसरे दिन जब पता चलता है, उसका समय होता है उस चीज को लेने का, तब वो फिर उसके पास में फिर जाकर के चला के जाता कि भैया वो मुझे चीज दे। इस तरीके से करते करते 5, 7, 10, 15 दिन, महीने भर के अंदर तो पूरा नशीड़ी बन जाता है और उस चीज के बिना नहीं रहता है। और आज में हमारी युवा शक्ति जो कि घर अपने परिवार से दूर है, हॉस्टल के अंदर रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको थोड़ी फ्रीडम है, वो आजकल ऐसा बहुत करने लग गए हैं और करने से वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। सब कुछ अभिशाप है, सब कुछ बर्बादी की हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज कितने एनजीओ लगे हुए हैं, सरकार कितना कर रही है। सरकार ने तो शराब बंदी कर दी, सरकार ने गुटखा बंद कर दिया, लेकिन इलीगल रूप से लोग क्योंकि इसका उपयोग करते हैं, इलीगल रूप से और ज्यादा महंगे के रूप में 2 नंबर में वो बिकता है। क्यों बिकता है? कि लोग उपयोग करते हैं, लोग उसके आदी हो गए हैं। अच्छा, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, हमारे माणक लाव के अंदर एक संस्था है जो अफीम छुड़ाती है, अच्छी बात है। ऐसी संस्थाएं जो नशे को छुड़ाती है, कई प्रयोग कराते हैं। हमारे कान हैं, ये अप्रमाद केंद्र है, इसके ऊपर ध्यान कराया जाता है कि मेरा नशा जो है धीरे धीरे न्यून हो रहा है, घट रहा है, और उसके स्थान पे उसको कोई दूसरा टेस्ट करवाया जाता है। सुपारी दी जाती है या चॉकलेट दी जाती है या टॉफ़ी दी जाती। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि मैं वही चीज़ खा रहा हूँ, तो वो उसको छोड़ देता है और उसको धीरे धीरे उसकी छूट हो जाती है। परंतु भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब पहला दिन हम नशे के अंदर एंट्री लेते हैं, उसी दिन चेक कीजिए। और खास तौर के पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि जब उनको मालूम पड़ जावे कि मेरी जो युवा संतान इस तरफ कदम रख दिया है, उसी दिन चोट करनी चाहिए, उसकी जो अच्छी तरह से धुलाई करनी चाहिए, पिटाई करनी चाहिए, उसको सौगंध दिलानी चाहिए माँ बाप की, ईश्वर की सौगंध, जिससे वो प्रभावित होता है कि वो दूसरे दिन उसके ऊपर पैर न रखे। और हमने अगर 10-15 दिन, महीना भर निकाल दिया तो वो नसीड़ी बन जाएगा, और नसीड़ी बन गया इसका मतलब वो अभिशाप स्वयं के लिए तो है ही है, अपने सारे शरीर को, ब्लड को, हार्मोन्स को, कोशिकाओं को वो नष्ट कर देगा, खोखला बन जाएगा और वो किसी तरह का कार्य नहीं करेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, सारा दिन पड़ा रह जाएगा और नशे के लिए तड़पता रहेगा। तो हमें उसको चेक करना है, प्रारंभ से ही चेक करना है। तो भाई और बहनों, इसके लिए हमारे जो धर्म गुरु है बहुत अच्छा काम कराते हैं। मेरे धर्म गुरु है वो अभी महाश्रमण गुरु जी है, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। उनके 3 मुख्य उद्देश्य अहिंसा यात्रा वो कर रहे हैं, 20 साल से पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहे हैं। उनके 3 मुख्य उद्देश्य क्या है कि सद्भावना, लोगों के अंदर सद्भावना आवे, भाईचारा आए, ब्रदरहुड आवे,
उसके लिए संकल्प कराते हैं। और दूसरा जो उनका जो है नैतिकता, लोगों के अंदर नैतिकता है कि लोग ईमानदार बने, लोग किसी को धोखा नहीं दे, चाहे धार्मिक बने या न बने, लेकिन जो व्यक्ति नैतिक बन जाता है वह पूरे रूप से धार्मिक होता है। और नैतिकता है वो धार्मिकता की प्रथम पाठशाला है, वह पहली मंजिल है। नैतिक होते ही आप धार्मिक बन जाते हो। और तीसरा है नशा मुक्ति, जो भरी पब्लिक के अंदर, सैनिकों के बीच के अंदर, जेलों के बीच के अंदर, अपराधियों के बीच के अंदर, और जो नशीली लोग होते हैं उनके बीच में जा जा करके उनको शराब छुड़ाते हैं, उनको गांजा छुड़ाते हैं, उनको अफीम छुड़ाते हैं, उनको डोडा छुड़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी भारत की आज 125 करोड़ जनसंख्या है। उस जनसंख्या के अंदर अगर व्यक्ति नशे को छोड़ दे तो भारतवर्ष के अंदर अन्न की कमी नहीं रहे, धन की कमी नहीं रहे। हम कहते हैं कि व्यक्ति जो हमारी 50% जनसंख्या जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, उसका एक कारण नशा है। एक जो है वो बहुत बड़ा मैकेनिक है, दिन भर वो स्कूटर रिपेयर करता है और प्रतिदिन 4-5 हजार रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि हुनर है और रिपेयरिंग हर एक को आवश्यकता होती है। लेकिन वो शाम को जाकर के जो है वो हाई ग्रेड की जो है शराब पीता है और सारा